टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 में जो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है उसमें ये टॉपिक आता है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, जिसमें उसने 2 कहानी दी हुई है। एक कहानी किसी महिला की है और एक कहानी किसी पुरुष की है। जो पुरुष है वो जूते बनाता है और जो महिला है वो खेती करती है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये महिला अपने खेती को और एक्सपेंड करना चाहती है और बढ़ाना चाहती है, तो ये चाहती है कि बैंक से इसको लोन मिल जाए। बैंक जाती है, इसको लोन मिल जाता है और ये लाती है मूंगफली की खेती करने के लिए अपने सारे पैसे को उस मूंगफली की खेती को आगे बढ़ाने में लगा देती है। समस्या ये आती है कि कोई मौसम की खराबी या किसी वजह से उसकी जो फसल होती है वो खराब हो जाती है और वो अपना लोन नहीं चुका पाती। जब बैंक वाले अपना लोन उससे मांगते हैं तो वो उस पहले वाले लोन को चुकाने के लिए उसको लोन नंबर 2 लेना पड़ता है। यानी पहले लोन को वैसे नहीं चुका पाती और उस लोन को चुकाने के लिए उसको दूसरा लोन लेना पड़ जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसको दूसरा लोन चुकाने में भी समस्या हो जाती है, क्योंकि एक बार उसकी फसल फिर खराब हो जाती है। यानी लगातार 2 लोन लेने के बाद और ना चुकाने के बाद अब स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको अपने जमीन का एक टुकड़ा ही बेचना पड़ जाता है, जिससे कि वो अपने दोनों लोन को चुका पाए। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो व्यक्ति जूता बनाता है उसको और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, उसके पास बड़े ऑर्डर्स आ जाते हैं, वो किसी के पास जाता है जहां से वो रॉ मटेरियल्स लाता है, वहां जाता है, उससे पैसा मांगता है, उस पैसे से जूते बनाने के काम को आगे बढ़ाता है और टाइम से उसने पैसा चुका दिया है और अब उसको, क्योंकि उसका काम पूरा कंप्लीट हो गया था, उसने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था, उसको भी प्रॉफिट हो गया और जिससे उसने पैसा लिया था उसको भी प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो सिचुएशन नंबर 1 है ये बहुत ही पेनफुल है, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक लोन लिया है, चुका नहीं पाए, उस लोन उसको उसके बाद दूसरा लोन लिया वो भी नहीं चुका पाए, और जब दोनों लोन नहीं चुका पाए तो उसको अपने जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा। इसी को कहते हैं डेट ट्रैप। इसको क्या कहते हैं? डेट ट्रैप। क्या कहते हैं इस सिचुएशन को? डेट ट्रैप। यानी डेट ट्रैप वो पेनफुल सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति अपने पहले लोन को नहीं चुका पाता, उस लोन को चुकाने के लिए वो दूसरा लोन लेता है और दूसरा लोन नहीं चुका पाता तो उसको चुकाने के लिए तीसरा लोन लेता है और धीरे धीरे वो इस लोन के मकड़ जाल में फंसता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी उस सारे लोन्स को चुकाने में गंवा देनी पड़ती है। इसी को कहते हैं, इसी के लिए ये टर्म यूज होता है डेट ट्रैप। अब बच्चों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो है आपका वो होगा टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्या है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में होगा, आप देखिएगा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ते हुए हम 4 चीजों को पढ़ते हैं, जिसमें पहला होता है कोलैटरल। पहला क्या होता है? कोलैटरल। दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट। क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। तीसरा होता है डॉक्यूमेंट। इधर उधर हो सकता है, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। तो कोलैटरल, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंट और मोड ऑफ, चौथा क्या होता है? मोड ऑफ रीपेमेंट। क्या होता है? मोड ऑफ रीपेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है बच्चों? कोलैटरल कोई ऐसी चीज होती है, कोई भी एक ऐसी चीज होती है जिसके बदले आप लोन लेते हैं। यानी मान लीजिए आपके पास एक वॉच है, आपके पास एक वॉच है और वो वॉच कितने की है? वो वॉच 5000 की है। कितने की है? 5000 की। अगर आपको किसी से 200 रुपए लेने हैं और आप उससे कहो, किसी से भी कह दोगे भाई हमें 200 रुपए दे दो और ये 5000 की वॉच अपने पास रख लो, आपको लोन मिलेगा? वो लोन क्या आपको 200 रुपए देगा उस 5000 की घड़ी के बदले? जी हाँ, बिल्कुल देगा। वो आपसे 5000 की घड़ी इसलिए ले लेगा कि, और वो ये भी चाहेगा कि ये बंदा ना चुका पाए तो हम 5000 की घड़ी अपने पास रख लें, है ना। लेकिन आप जैसे ही इसको आप चुका देते हो, 5000 की घड़ी आप अपने पास रख सकते हो। तो कोलैटरल क्या है? कोई भी एक ऐसी चीज है, वैल्यूएबल चीज हो सकती है, कोई ऐसा कागज है, कोई ऐसा पेपर है, जैसे आपके 10th की मार्कशीट हो सकती है, आपके घर का कागज हो सकता है, आपकी गाड़ी का कागज हो सकता है, फैक्ट्री का, प्लॉट का, कुछ भी ऐसी महंगी और वैल्यूएबल चीज हो सकती है जिसके बदले में या जिसको जमा करके आप लोन ले सकते हैं। ऐसी चीज को क्या कहते हैं? कोलैटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलैटरल।
कोलेटरल मतलब गिरवी, हिंदी में क्या कहेंगे, गिरवी। कोई चीज आप गिरवी रखते हो कि इस चीज के बदले हमें पैसा चाहिए, उसको कहते हैं कोलेटरल। दूसरी चीज आती है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, अगर आप लोन लेने जाते हैं और बैंक जानता है कि ये आदमी जो है ये आराम से लोन नहीं चुका पाएगा या इसके पास कोई समस्या हो सकती है, इससे लोन का रिपेमेंट सही से नहीं होगा, तो क्या करती है, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। बैंक इसलिए अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है कि बाय चांस अगर ये व्यक्ति लोन टाइम से ना दे पाए तो पहली बात तो वो इसके कोलेटरल को बेच देगा। क्या करेगा, कोलेटरल इसीलिए लिया जाता है कि अगर आप लोन अपना पे नहीं कर पाओगे तो आपने जो महंगी चीज उस व्यक्ति के पास या उस इंस्टीट्यूशन के पास रखी है, तो आपके द्वारा दिए गए सामान, पेपर, प्लॉट का जो भी है, उसको बेचकर वो अपने लोन के अमाउंट को रिगेन कर लेगा। लेकिन बाई चांस क्या होता है कि उसको थोड़ा बहुत ये लगता है कि लोन तो ये चुका देगा, लेकिन ये थोड़ा आनाकानी करेगा, थोड़ा देर लगाएगा या कोई समस्या हो सकती है, तो क्या करता है, कोलेटरल लेने के साथ साथ आपसे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा क्या कर देगा, बढ़ा देगा, आपसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेगा। ठीक इसके उल्टा आप समझिए, इसके उल्टा आप समझिए कि जैसे आप इंटरेस्ट रेट किसी को ज्यादा देते हैं, आप इंटरेस्ट किसी को ज्यादा देते हैं, आप अपने दोस्त से कहिए कि दोस्त ऐसा करिए कि ये 10 रुपए आज मुझको दे दो, तुम्हारे पास जो है कल मैं तुम्हें 11 रुपए दे दूंगा। बहुत मुश्किल है कि वो आपको 10 रुपए दे दे। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए हैं और कोई आपसे कह दे कि भाई 100 रुपए मुझे दे दो, कल मैं तुम्हें 200 दे दूंगा, आप बड़े आराम से वो 100 रुपए उसको निकाल कर दे देंगे। इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिल रहा है, एक दिन में आपका पैसा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, इसलिए आप उस पैसे को बड़ी आसानी से दे देंगे। बैंक इसका उल्टा करता है, जब वो जानता है कि आप पैसे इतनी आसानी से नहीं चुका पाएंगे तो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो कोलेटरल क्या है, लोन लेने के बदले जो आप कोई अपनी महंगी या गिरवी जो रखते हैं उसी को कहते हैं कोलेटरल। इंटरेस्ट रेट, आप जब लोन लेते हैं तो आपको एक अमाउंट आपके ऊपर एक्स्ट्रा पड़ने लगता है, यानी आपको बढ़ा कर देना होता है। तो जिस दर पर आपको वो रेट बढ़ा कर देना होता है, अमाउंट बढ़ा कर देना होता है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए लिए या आपने 1000 रुपए लिए सालाना के हिसाब से, और वो आपको कह रहा है कि 1000 रुपए मैंने आपको किस इंटरेस्ट रेट पर दिए हैं, 10% इंटरेस्ट रेट पर दिए हैं। तो 1000 का 10% होता है 100। अगर सालाना इंटरेस्ट रेट पर उसने आपको 10% दिया है तो एक साल बाद आपको 1000 तो जो अमाउंट है वो और प्लस 100 रुपए और चुकाना होगा। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट हुआ वो कितना हुआ, 10%। इस तरीके से आप इंटरेस्ट रेट को निकाल सकते हैं। अगला है डॉक्यूमेंट्स। जब बैंक आपको लोन देता है, लोन प्रोवाइड कराता है, तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल हो सकती है, जिस डॉक्यूमेंट में आपकी पर्सनल डिटेल हो, आपके एड्रेस की डिटेल हो, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपके पिताजी का नाम, आपके मम्मी का नाम कहां से मैच करेगा, वहीं से मैच करेगा। वो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिटी आपकी जानने के लिए क्या करता है, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अगर आपकी जमीन है तो जमीन के कागज आप कोलेटरल में देते हैं, लेकिन उसके साथ ही आप क्या करते हैं, अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी उसको बताते हैं कि मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे मम्मी का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है। तो आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगता है आपकी पहचान के लिए। और इसलिए भी कहता है कि जैसे मान लीजिए लोन अगर आपको उसको देना है, अगर कहीं से भी आपका एड्रेस, आपके नाम में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो या तो वो आपका लोन कैंसिल कर देता है या सस्पेक्टेड में रखकर आपके लोन अमाउंट को क्या कर सकता है, घटा सकता है। इसीलिए बैंक को कोलेटरल भी चाहिए, इंटरेस्ट रेट यानी इंटरेस्ट रेट लगा के वो आपसे इंटरेस्ट भी लेगा, आपके डॉक्यूमेंट भी जमा कराएगा और आपसे पूछेगा मोड ऑफ रीपेमेंट, आप पेमेंट कैसे करेंगे, मंथली करेंगे, 6 महीने पे करेंगे, कैश करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, कैसे करेंगे, वो हुआ मोड ऑफ रीपेमेंट। ईएमआई देंगे, ईएमआई देंगे, है ना, एक मंथ में जो जैसे आपने अमाउंट ले लिया, हर महीने आप पैसा देते रहते हैं, उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट। पहला क्या है, कोलेटरल, दूसरा क्या है, इंटरेस्ट रेट, तीसरा क्या है, डॉक्यूमेंट, चौथा क्या है, एमओआर यानी मोड ऑफ रीपेमेंट। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।